हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिनका जन्म जो है 4, 13, 22 और 31 को हुआ होता है, वो सभी लोग राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका मूलांक 4 होता है और 4 जो है वो राहु का नंबर है। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो राहु की उसमें जन्म लेते हैं, राहु ग्रह के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, ऐसे लोग जो है वो मिस्टीरियस टाइप के होते हैं। यानी उनको समझना जो है वो बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। वो जो होते हैं, वो जो सोच रहे होते हैं, वो जो दिखा रहे होते हैं, वो सब कुछ इतना मिस्टीरियस होता है कि आप उनको कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। तो उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही मिस्टीरियस होता है। ऊपर से ये जो नंबर होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर ये चाहे तो ये रंक से राजा भी बना सकता है। यानी 4 नंबर जो है वो रंक से राजा बना सकता है। पर इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो है वो कई बार अपनी सफलता को अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी इनका ध्यान जो है वो बहुत जल्दी भटक जाता है चीज़ों से। तो इसलिए जो है इनको कई बार जो है सफलता मिलते-मिलते जो है हासिल होते-होते रह जाती है। क्योंकि जब तक वो उस चीज़ के लिए एफर्ट डालते हैं, जब तक वो चीज़ उनके पास आना शुरू होती है, तब तक अचानक से इनका ध्यान किसी और तरफ चला जाता है और फिर ये दूसरी चीज़ को पाने की जुगाड़ में लग जाते हैं। तो इसलिए जो है अ, उनको अपना जो गोल है वो कई बार प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे लोग जो है ना ऊपर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब कड़क टाइप के दिखते हैं। यानी ऐसे लोग जो है वो अ, थोड़े कई बार आपको रूड भी लग सकते हैं, कई बार जो है बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, यानी वो बोलते टाइम ये सोचते नहीं हैं कि इन चीज़ों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या दूसरा व्यक्ति इन चीज़ों से क्या सोच सकता है। हमेशा इनके फेस पर ना हाँ, ऐसा दिखेगा जैसे ये डिससैटिस्फाइड हैं। यानी हमेशा चीज़ों से सैटिस्फाई नहीं रहते हैं ये। हमेशा इनको कुछ और, कुछ और, कुछ और की चाहत जो है वो दिमाग में और दिल में बनी रहती है है ना? ये लेकिन अगर ये राहु उनको सपोर्ट कर रहा हो, यानी इस अंक के साथ अगर उस व्यक्ति को वो राहु सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति ना जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला होता है। यानी बहुत अच्छे से रूल रेगुलेशन फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है ना? बहुत एग्रेसिव होता है चीज़ों को लेके। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अगर डिसिप्लिन में चल रहा है, तो वो अपने हर काम को बहुत ही परफेक्शन के साथ करता है और इसीलिए अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव करता है। लेकिन वहीं अगर उसका ध्यान जो है भटकाव वाली सिचुएशन में चला जाए, तो वहीं जो है वो अ, खराब संगत में पहुँच जाता है और धीरे-धीरे करके जो उसकी स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन को मानने वाले नहीं होते। यानी ये जो है स्वच्छंद टाइप के लोग होते हैं, यानी ये किसी भी ट्रेडिशन को फ़ॉलो नहीं करते हैं। इन्हें सिर्फ़ जो खुद को अच्छा लगता है, जिसमें ये खुद सैटिस्फाई रहते हैं, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे ये फ़ोकस करते हैं, उन्हीं चीज़ों पर ये ध्यान देते हैं और उन्हीं को अपनी लाइफ़ में अडॉप्ट भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ एक ये हैबिट भी होती है कि कई बार ना वो दूसरी-दूसरी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। अगर ये अपनी ताकत को पहचान लें, अपनी पावर को पहचान लें और अपने गोल पर फ़ोकस कर लें, तो ये समझ लीजिए कि भले ही इनको उस चीज़ को अचीव करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन वो ये समझ लीजिए कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में भी एंटर करते हैं, उसमें एक तरीके से क्रांति ले आते हैं। यानी इतना जुनून, इतना डिसिप्लिन, इतना फ़ोकस होता है अगर ये सही तरीके से काम करें, कि ये बिल्कुल एक नया रास्ता बना देते हैं लोगों के लिए। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये कई बार मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन पर ध्यान नहीं देते और उस वजह से वो उन चीज़ों को अचीव करने से वंचित रह जाते हैं, है ना? ये ज़्यादातर लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं।
और शायद इनके लिए ये अच्छा भी होता है, बिकॉज़ ये जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग इनको धोखा दे जाते हैं। तो इनके लिए ये एक तरीके से अच्छा ही है कि ये ज़्यादा लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जीवन में जब-जब ये किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, वही इंसान उन्हें चीट करके चला जाएगा। तो इनके लिए ये शायद बेहतर ही है कि ये ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट ना करें। ऊपर से ये अपने मन की जो बात होती है ना, वो ज़्यादा किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। ये सबकी सुन लेंगे, कर लेंगे, लेकिन इवन ये अपने परिवार वालों के साथ भी अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, और कई बार तो ये अपने परिवार से भी थोड़ी दूरियाँ बना लेते हैं। यानी इन्हें लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, इसलिए इनके दोस्त भी जो होते हैं ना, वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन बस ये है कि जो 2-4 लोग जो उनके दोस्त बनते हैं, वो इतने गहरे होते हैं कि वो लाइफ़ टाइम उनके फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, यानी हमेशा उनका साथ निभाते हैं। तो इसीलिए ये लोग बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को ही अपना दोस्त बनाते हैं। ये हर एक से बात भले ही कर लें, लेकिन ये कभी भी उनको अपने मन की बात नहीं बताएँगे और उनके साथ गहराई से जुड़ते नहीं हैं। क्योंकि इन्हें मन में कहीं न कहीं जो है इस चीज़ का डर लगा रहता है कि ये व्यक्ति जो है कहीं उनको चीट ना कर ले, धोखा ना दे जाए। तो ये हमेशा ट्रस्ट इश्यू जो है इनकी नेचर में होता ही होता है। ऊपर से ये जो अपना लक्ष्य एक बार अगर डिसाइड कर ले ना, तो ये उस लक्ष्य को पाने के लिए ना बहुत एफर्ट डालते हैं। यानी डिसिप्लिन में रहते हैं, उसके साथ-साथ जो है वो पूरी जितनी मेहनत हो सकती है, वो हर तरीके से उसमें मेहनत करते हैं, और जो भी चीज़ उन्होंने सोच रखी होती है, जो भी उन्होंने अपना गोल बना रखा होता है, उसको वो अचीव करके ही रहते हैं। यानी हिम्मत से, मेहनत से कभी वो हारते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, वो जितने एफर्ट हो सकते हैं, वो उस गोल को अचीव करने में लगा देते हैं। तो इसीलिए ये सक्सेसफुल अ पर्सन बनते हैं, अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो, है ना? ऊपर से जो इनका स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही मनमौजी होता है। यानी ये वो करना चाहते हैं जो इनके दिमाग में हो, जो ये सोच रहे हो, ये कभी भी दूसरों के कंट्रोल में रहकर ना ही कोई काम करना चाहते हैं, ना ही ये कोई काम सोचते हैं, जो दूसरों की वजह से किया जा रहा हो। ये अपने दिमाग से अपनी खुशी के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जो काम इन्हें अच्छे लगते हैं, इन्हें वही काम करना पसंद आता है, रास आता है। एक और जहाँ इनका जो स्वभाव होता है वो साहसी होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, बल्कि दूसरों को बिल्कुल अपने काम से अचंभित कर देने वाले होते हैं। लेकिन वहीं अगर राहु इनका खराब हो जाए और अगर इनको सपोर्ट नहीं करे, तो इतने घमंडी, उपद्रवी, अहंकारी और ज़िद्दी बन जाते हैं कि वो फिर ना किसी की बात सुनते हैं और ना ही सुनने की कोशिश करते हैं। यानी वो अपने आस-पास एक ऐसा दायरा क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ वो किसी को भी एंटर नहीं करने देते। जो उनका दिल करेगा, जैसे उनका दिल करेगा, जो वो चाहेंगे, वही करेंगे। है ना? ऊपर से ये ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, तो अपनी हर चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने रहन-सहन पर, अपने खाने-पीने पर, अपने कपड़ों पर, अपनी अ, मतलब जो भी इन्होंने अपने लाइफ़ में पाना चाहा है, अपने आप से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को अचीव करने में इन्हें बहुत खुशी मिलती है और वो उसी के लिए जो है हमेशा जुटे रहते हैं। यानी ये ड्रेस कैसा है, मेरी शक्ल कैसी है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा पसंद है, ये नहीं पसंद है। यानी उनका अपने आप को लेके इतना ऑब्सेशन होता है कि कई बार वो दूसरों के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। यानी सिर्फ़ उन्हें मैं ही दिखाई देता है, उसके अलावा उन्हें कोई और चीज़ दिखाई नहीं देती है ना? सिर्फ़ उन्हें दूसरे तभी ध्यान आते हैं जब उन्हें किसी की ज़रूरत हो, अदरवाइज़ उन्हें सिर्फ़ हमेशा अपने बारे में सोचना ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर राहु उनका नेगेटिव तरफ उनको ले जा रहा है, उनका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपने बारे में सोचने में बिज़ी रहते हैं, है ना?
ऐसे लोगों के जीवन में ना बहुत उतार-चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी बहुत लाइफ़ जो है वो अप्स एंड डाउन से भरी हुई होती है और कई बार ना आर्थिक स्थितियों को लेकर भी उनकी स्थिति ऐसी ही रहती है। यानी पैसा उनका आता-जाता रहता है, कभी हो सकता है अचानक से उनके पास बहुत पैसा आ जाए और कभी अचानक से हो सकता है वो बिल्कुल ही उनकी पॉकेट खाली हो जाए। तो उनका अक्सर कर जो है वो आर्थिक स्थिति में भी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ये व्यवस्थित रूप से चलते हैं, तो वो उन्हीं चीज़ों से अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्थित रूप से नहीं चलते हैं, तो इनके अंदर एक हैबिट ये भी पाई जाती है कि ये लोग फिज़ूल खर्ची भी बहुत करते हैं। यानी कई बार ऐसी चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं, जिसकी वास्तविकता में आवश्यकता ही नहीं होती। तो वो पैसा टोटली वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से भी ये अपना पैसा जो है वो बहुत बर्बाद करते हैं। यानी किसी की चीज़ से वो इन्फ्लुएंस हुए और उसके बाद उन्होंने वो चीज़ खरीद ली और बाद में उनको एहसास होगा कि अरे यार! ये तो मेरे काम की ही नहीं थी, ये तो जस्ट वेस्ट हो गई। लेकिन फिर वो पैसा तो वेस्ट हो ही चुका होता है। तो इनका पैसा ना कई बार ऐसी फालतू की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। जहाँ-जहाँ वो दूसरों की बातों पर सुनकर और डिसाइड करते हैं, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कई बार हानि होती है। तो इसलिए इनको ना अपने दिमाग से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। ज़्यादा दूसरों की बातों में, दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। तो अगर 4 नंबर वालों का राहु उनके सपोर्ट में है, तो ऐसे लोग जो हैं अपना काम बहुत ही टाइम पर करते हैं। यानी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे डिसिप्लिन के साथ जो भी काम जिस समय पर उन्हें करना होता है, वो उसी टाइम पर उन कामों को करते हैं। तो वहाँ पर जो है राहु उनका पॉज़िटिव है, ये चीज़ समझ में आ जाती है। ऐसे लोग जो है घूमना-फिरना, मौज-मस्ती का भी बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। कई बार वो जो है ट्रिप्स करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, यानी उन्हें जब भी जहाँ भी जाने का मौका मिले, फुल मस्ती करने का मौका मिले, तो वो उसका भी पूरा आनंद लेते हैं, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि कई बार ऐसी स्थितियों में उनके कई ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो उनका जीवन खराब कर देते हैं। यानी क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस वक़्त आपकी जो सोच और समझ है वो पॉज़िटिविटी से कोसों दूर चली जाती है और धीरे-धीरे करके आप ऐसे दोस्तों से जुड़ जाते हैं, जो आपके जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं। तो ऐसे लोगों को ना मौज-मस्ती अपनी जगह है, पर ऐसा करते समय भी उनको अपने दिमाग का जो है वो पूरा प्रयोग करना चाहिए ताकि वो किसी भी गलत स्थिति में, किसी गलत दोस्तों के बीच में ना फँस जाएँ, जहाँ पे उनका जीवन जो है वो सिर्फ़ बर्बाद होकर रह जाए। तो उन्हें बहुत समझदारी से दोस्त बनाने चाहिए, बहुत ही समझदारी से इन चीज़ों को एन्जॉय करना चाहिए, है ना? इनकी नॉलेज जो होती है वो बहुत डेप्थ में होती है, यानी जो राहु है वो बहुत ही गूढ़ विद्याओं का एक तरीके से मालिक है। तो ऐसे लोगों की रुचि, ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो गूढ़ विद्याओं में बहुत ज़्यादा होता है और ये जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा बहुत ही डेप्थ में जाकर करते हैं। तो वो जो डेप्थ वाली जो विद्या है, जो नॉलेज है, वो उनको अगर अच्छे से प्रयोग में लाएँ, तो वही विद्या जो है, वही ज्ञान जो है, उनके बहुत काम आता है और उनको बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचाता है, उनको बहुत सक्सेसफुल बनाता है लाइफ़ में। तो इसलिए उनको बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे से सोच-समझ कर चीज़ों का, अपने गुणों का प्रयोग जो है अपनी लाइफ़ को ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए करना चाहिए, है ना? जो 4 नंबर वाले होते हैं, वो क्योंकि उनकी समझ और सोच जो है वो अतरंगी होती है, वो दुनिया के साथ ज़्यादा मिलकर चल नहीं सकते, उनको उनकी जो तौर-तरीके, जो सोच है, समझ है, वो बिल्कुल दुनिया से हट के होती है कई बार। तो इस स्थिति में ना वो कई बार जो है तालमेल नहीं बिठा पाते हैं लोगों के साथ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर उनका कोई लाइफ़ पार्टनर भी है, कोई उनका बॉयफ्रेंड है या कोई भी इस तरीके का रिलेशन है, तो उस रिलेशनशिप में कई बार जो है ये लोग मात खा जाते हैं। क्योंकि जो इनका स्वभाव होता है वो एक नॉर्मल जो व्यक्ति है मतलब किसी दूसरे उसका व्यक्ति है जिसका तालमेल इनके साथ ना बैठता हो ऐसे अंक वाला व्यक्ति है, तो कई बार वो रिश्ता चलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि दो अपोजिट नेचर वाले जो लोग हैं और वो भी इस तरीके से अपोजिट की मतलब एक को पूरी तरीके से मौज मस्ती सूझ रही है और दूसरे को एकदम गंभीरता से चीजें करना पसंद है। तो ऐसे में अगर आपने पार्टनर का चुनाव बहुत सोच समझ के सही तरीके से नहीं किया, तो वही पार्टनर जो है आपके लिए बहुत दुखदाई साबित हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जब भी वो शादी के लिए जाएँ या अपनी लाइफ के लिए कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करने जाएँ, तो उन्हें बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेने चाहिए, अदरवाइज़ उनकी पूरी लाइफ जो है वो हेल हो जाती है। तो कई बार जो राहु के से प्रभावित लोग हैं ना, ऐसे लोग कई बार बहुत ओवर स्मार्ट भी बनने की कोशिश करते हैं, है ना? क्योंकि उन्हें हर एक से एक डर, एक इनसिक्योरिटी सी रहती है ना मन में, तो कई बार वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से कई बार वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाते हैं। यानी उन्हें जो इस डिसीजन लेने हो लाइफ में, वो बहुत स्मार्टली, बहुत सोच समझ के अगर वो लेते हैं, तो वो जीवन में बहुत राइज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में, बहुत भड़बड़ाहट में, ओवर स्मार्ट बन के, बहुत ज़्यादा समझदार दिखने की कोशिश करते हुए जब वो डिसीजन लेते हैं ना, तो वही डिसीजन उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए उनको ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए, है ना? ये अगर देखा जाए ना तो राहु के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने भाग्य के खुद निर्माता होते हैं। तो राहु वाले जो लोग हैं ना, अगर सही तरीके से अपने जीवन में व्यवहार रखते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, सोच समझ कर रहते हैं, हर चीज़ जो है ढंग से समझदारी से करते हैं, है ना? बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं हर चीज़ के लिए, तो फिर वो अपने जीवन में जो चाहते हैं वो खुद पा लेते हैं। उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप उनके पास खुद इतनी अ, समझदारी होती है, इतना शार्प ब्रेन होता है कि वो जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये उनके लिए एक बहुत जो है अच्छा गुण है उनका। ऊपर से जो है एक जो बुराई है वो ये है कि ऐसे लोगों को ना एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जिस भी चीज़ में क्योंकि राहु एडिक्शन देता है तो इस वज़ह से हो सकता है कि उनको चाय का एडिक्शन हो जाए, हो सकता है कि ड्रिंक का एडिक्शन हो जाए या फिर उनको जुआ खेलना पसंद हो, शेयर बाज़ार में पैसे लगाना पसंद हो या किसी भी तरीके का यानी कोई भी एडिक्शन, कोई भी ऐसी बुराई जिसे वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, ऐसी जो है आदतें उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। क्योंकि राहु जो है वो आपको एडिक्शन देता है किसी न किसी रूप में। तो वो चाहे स्मोकिंग की तरफ हो या किसी भी बुराई की तरफ हो, तो आपको उस चीज़ से बहुत सावधान रहना है कि अगर आपको एडिक्शन लगाना ही है तो आप पढ़ाई का लगाओ, किसी पॉज़िटिव चीज़ का लगाओ जिससे आपको बेनिफिट मिले, है ना? तो क्योंकि उससे उसकी राहु की जो नेचर है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, आप भी पॉज़िटिव साइड जाते रहोगे। तो ये एक जो है तरीका है कि आप अपना जो एडिक्शन है वो किसी ऐसी पॉज़िटिव काम में, पॉज़िटिव चीज़ में लगा दें कि जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो। यानी इस बात को आप जो एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी रेमेडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है, जो भी करें उसको एडिक्शन ना बनने दें और अगर आपको एडिक्शन बनाना है कोई, तो ऐसी आदत का बनाएँ जो आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो। उसके बाद जो है हम कुछ और ऐसी रेमेडीज़ की बात करते हैं जो कि बहुत सिंपल हैं और अगर आप अपने जीवन में उन्हें उतार लेते हैं, तो आप जो है राहु की नेगेटिविटी से बच सकते हैं और उसके पॉज़िटिव चीज़ों को प्रयोग करके अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्सरसाइज़। यानी राहु को जिस तरीके से मेहनत करना पसंद है, उसमें अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो वो आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत अच्छा रखती है। क्योंकि जो राहु है, अक्सर कर जो है राहु वाले लोगों को ऐसी बीमारियाँ फेस करनी पड़ती हैं, जो कि जिसके बारे में कि डॉक्टर भी कभी कुछ नहीं बता पाता कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है ना? और कई बार जो है उन लोगों को इस तरीके के हेल्थ इश्यू रहते हैं, कई बार स्टमक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसमें लास्ट तक ये नहीं पता चल पाता कि आखिर जो बीमारी उसको हो रही है, जो कष्ट उसको हो रहा है व्यक्ति को, उसका रीज़न क्या था?
टेस्ट में, रिपोर्ट्स में कई बार कोई चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आता, वो हर तरीके के प्रैक्टिकल कर लेता है। तो इसलिए ऐसे में जो है एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्सरसाइज़ करें। अगर आप एक्सरसाइज़ अपने जीवन में रूटीन में करते हैं, तो आप बहुत सारे रोगों से बचे रहेंगे। मतलब राहु का जो अगर खराब प्रभाव कहीं दिखाई दे आपके लाइफ में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए हेल्दी फूड का चुनाव करें। आप हमेशा अच्छा खाना खाएँ, घर का खाना खाएँ और ऐसा खाना खाएँ जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा रख सके। क्योंकि वरना गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जो इस तरीके की पेट की समस्याएँ हैं ना, वो राहु के खराब प्रभाव की वजह से ही होती हैं। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में जो है एक अच्छे फूड को चुनना है, वही खाना है, अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, है ना? इस तरीके की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। साथ में आप जो है चाँदी की चीज़ों का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि चाँदी जो है वो राहु को बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो चाँदी की चेन अपने गले में पहन सकते हैं, साथ ही आप चाँदी के गिलास में जो है पानी पी सकते हैं। तो अगर आप रेगुलरली चाँदी के ग्लास में पानी पीते हैं तो उससे भी आपको स्टमक इश्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, अच्छा फ़ील होगा। उसके साथ-साथ आप जो है क्योंकि राहु जो है वो आपके दिमाग को भी बहुत भटकाता है, बहुत एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में भी डाल देता है, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम भी देता है। तो ऐसे में आप अगर मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपको उस नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अ, बचाव आपका हो जाता है। तो इसलिए जो है आप मेडिटेशन करें, वो भी एक अच्छा रास्ता है आपके लिए। साथ ही लाइफ़ में बहुत डिसिप्लिन रखिए, है ना? आप काल भैरव अष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं, जो कि आपको राहु की जो भी नेगेटिविटी है उससे बचाएगा भी और आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, है ना? तो आप जो है शाम के समय रात के समय एक तरीके से 7-8 बजे के आस-पास आप जो है भैरव अष्टकम का पाठ जो है वो सुन सकते हैं या खुद करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप उन परेशानियों से बच सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही पॉज़िटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्ट्रेंथफुल बनाकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।